नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आज आपको स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट 2005 के तहत हर सरकारी विभाग को 17 मैनुअल के माध्यम से जानकारी पब्लिश करने के लिए जो डीओपीटी के गाइडलाइन में बोला गया था उसके बारे में। तो पहले हम आज बात करेंगे मैनुअल 1 के बारे में, जिसमें बताया जाता है कि संगठन के परिचय, उसके कार्य और कर्तव्य और उद्देश्य के बारे में पब्लिश करने के लिए। तो आइए जानते हैं कोई भी नागरिक किन किन बातों की जानकारी इस मैनुअल के तहत ले सकता है। हर विभाग को आरटीआई मैनुअल 1 में अपना पूरा परिचय देना होता है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, चलिए अभी ये देखते हैं। तो पहले आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। इसमें क्या करना होता है? इसमें पहले तो आपको आपके ऑफिस का जो संगठनिक हुआ था, किस पर्पस के लिए, किस ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ था, उसमें वहां पे हमको डिटेल्स डालना है। उसके बाद आपका आता है मिशन विजन स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। ये जो मिशन विजन स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी है, ये बेसिकली आपका जो ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ है वो बेसिकली एक मिशन के तहत फुलफिल करने के लिए पब्लिक सर्विस को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो वो मिशन विजन क्या है उसको फिर डालना है। उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। इसका इतिहास क्या है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, किस वजह से एस्टेब्लिश हुआ था, किस कॉन्टेक्स्ट में ये एस्टेब्लिश हुआ था, हमको वहां पे वो डालना है। उसके बाद आता है आपका ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। आपका ऑफिस का क्या क्या कर्तव्य है जो लोगों को मदद कर सकता है, जो लोगों के लिए होता है, फॉर द पीपुल। आपका ऑफिस क्या क्या करता है, तो वो कर्तव्य जो होता है ड्यूटीज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, उसको हमको लिखना है। फिर हमारा आता है लिस्ट ऑफ सर्विसेज। हम सिटीजन को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में एक लिस्ट देना होता है, ब्रीफ राइटअप के टाइप में। ज्यादातर जितने भी सर्विसेज होता है हम आगे के मैनुअल में देखेंगे यहाँ पे क्या हमको डालना है, लेकिन यहाँ पे एक जिस्ट की तरीके से लिस्ट हमको डालना है। फिर आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डायग्राम एट वेरियस लेवल्स, मतलब डिपार्टमेंट से लेके डायरेक्टरेट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक या सब ब्लॉक लेवल तक, जहां तक आपका बनता है ऑफिस, जहां तक एग्जिस्ट करता है, उसको एक डायग्राम हमको देना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है। अगर आप डिपार्टमेंट है तो डायरेक्टरेट लेवल तक दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्टरेट है तो सब डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो वहां तक आप दे सकते हो। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी from the public for enhancing its effectiveness and efficiency। मतलब आप लोगों से क्या उम्मीद रखते हो कि वो आपको कैसे मदद कर सकते हैं, उनका एंगेजमेंट कैसे रहे आपके साथ, जिसकी वजह से एनहांसमेंट हो। आपका जो ऑफिस का एस्टेब्लिशमेंट का जो पर्पस होता है वो ज्यादातर इफेक्टिवनेस हो, तो वहां पे लिखना है। ज्यादातर गवर्नमेंट ऑफिस ये लिखते नहीं है, लेकिन ये लिखने से क्या होता है, अगर कोई बंदा देखेगा या कोई सिटीजन इसको देखेगा तो उसको समझ आएगा कि हाँ मेरा भी इन्वॉल्वमेंट इसमें कुछ रहना चाहिए, तो वो खुद से आके आपको मदद कर सकते हैं। फिर आपका आ जाता है पब्लिक पार्टिसिपेशन और कंट्रीब्यूशन। क्या क्या मेथड आप डेवलप किए हो या बनाए हो जिसको लेके या जिस तरीके से पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो सके आपके ऑफिस के साथ, और उनकी तरफ से मतलब पब्लिक की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन भी आपको मिल सके। उसके बाद आता है क्या क्या मैकेनिज्म आप डेवलप किए हो, जिस तरीके से जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, सिटीजन को जो सर्विस जा रहा है वो प्रॉपर्ली डिलीवरी हो सके। या कोई ऐसा मैकेनिज्म, अगर कोई सिटीजन का कोई ग्रीवेंस हो, वो सही तरीके से आप तक पहुंच सके और उसका सोल्यूशन निकल सके। तो इसमें भी आपको लिखना है कि आपका सर्विस डिलीवरी का मैकेनिज्म क्या है और पब्लिक ग्रीवेंस रेजोल्यूशन का तरीका क्या है। तो उसके बाद आता है आपका ऑफिस का एड्रेस। आपका जो ऑफिस है वो किस एरिया में है, किस लोकेलिटी में है, विथ पिन कोड, पोस्टल एड्रेस, वो सब पूरा देना पड़ता है।
उसके साथ अगर आपके नीचे कोई सबऑर्डिनेट ऑफिस है तो उनका भी प्रॉपर एड्रेस आपको पब्लिश करना पड़ता है। और आखिर में हमारा आता है ऑफिस का क्लोजिंग आवर, ओपनिंग आवर, मतलब ऑफिस मॉर्निंग में कितने बजे शुरू होता है और इवनिंग में कितने बजे क्लोज होता है, वो हमको देना है। तो ये हो गया जो इंफॉर्मेशन हम आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मैनुअल 1 में पब्लिश करेंगे। तो दोस्तों, हर विभाग को आरटीआई मैनुअल 1 में अपना पूरा परिचय देना होता है। इसमें शामिल होता है ये सारी जानकारी जो अभी हम आपको बोले। तो जब नागरिकों को पता होता है कि किस विभाग का कार्य क्या होता है और कौन अधिकारी जिम्मेदारी होता है, तो वो ज्यादा प्रभावी ढंग से आरटीआई आवेदन कर सकते हैं। आपको भी मालूम होगा जो आरटीआई एप्लीकेशन आता है वो सही ढंग से नहीं आता है, क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशन जो आपके पास आता है वो लगभग आपको रिलेट भी नहीं करता है और बाद में आप लोगों को ट्रांसफर करना पड़ता है। अगर आप अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन या मैनुअल 1 में जो अभी हम समझाए उसको अगर सही तरीके से आप पब्लिश करोगे तो लोगों को पता चलेगा आरटीआई एप्लीकेशन मांगने से पहले कि जिस ऑफिस से हम आरटीआई एप्लीकेशन मांग रहे हैं या फाइल कर रहे हैं ये उससे रिलेटेड है या नहीं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा बाद में। अगर आपने अभी तक अपने विभाग में या अपने ऑफिस में आरटीआई मैनुअल 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और आज ही विभाग के वेबसाइट में या जहां पे भी आप पब्लिश किए हो तो उसको देखिए और देख के बोलिए ये सही है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।